संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। यानी इसके अंतर्गत वे अंग आते हैं जो श्वसन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कंठ, यानी इसको लाघित बोलते हैं इंग्लिश में, और एपिग्लॉटिस आता है, और इसके अंतर्गत श्वास नली आती है, और श्वसनी आती है, और फेफड़ा इसको बोलते हैं लंग्स। इसमें जो कंठ होता है इसको स्वरयंत्र के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यह आवाज उत्पन्न करने में भी कार्य करता है। और एपिग्लॉटिस ऐसा पार्ट होता है श्वसन का जो भोजन के समय भोजन को श्वसन नलिका में जाने से रोकता है। और श्वास नली जो है यानी मुख से लेकर के जो एक लंबी पाइप जैसी संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। और श्वसनी जो है, श्वसनी उसी का एक छोटा पार्ट होता है जो श्वास नली में होता है। और इसके बाद अंत में जो है फेफड़ा आता है, जो क्या होता है श्वसन तंत्रिका का मेन अंग होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फेफड़ा में और क्या चीज पाया जाता है। तो फेफड़ा में वायु कोशिकाएं होती हैं, और वायु कोशिकाएं क्या है, वायु कोशिकाएं जो होती हैं ये बहुत पतली नलिका होती हैं जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन का विसरण करती हैं। क्या करती हैं, ऑक्सीजन का विसरण करती हैं। और ये एक स्वस्थ मनुष्य में जो है 30 से 40 करोड़ की संख्या में पाई जाती है। अर्थात आप लोग जान सकते हैं कि ये बहुत ही संकीर्ण होती होंगी, यानी बहुत ही पतली नलिकाएं होती होंगी। इसको इंग्लिश में एल्वियली भी बोलती हैं। जो क्या होता है कि इसमें विसरण द्वारा जो होता है श्वसन की प्रक्रिया होती है। अर्थात विसरण किसे कहते हैं, गैसों का फेफड़े में आना, उनका मिलना, और फिर गैसों का फेफड़े से बाहर जाना, इसी प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है ना। यानी गैसों का मिलना और गैसों का फिर फेफड़े से बाहर जाना विसरण होता है। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फेफड़े का भाग कितना होता है। तो फेफड़े में जो होता है, फेफड़ा एक ही होता है, लेकिन फेफड़े में जो होता है दो भागों में उसको डिवाइड किया जाता है, एक दायां भाग और एक बायां भाग। अब दायां भाग जो होता है ये 3 भागों में बटा होता है, और बायां भाग जो होता है 2 भागों में बटा होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे बीमारी इसमें कौन कौन सी होती है। तो इसमें एक बीमारी हो जाती है सिगरेट या बीड़ी पीने से होती है एम्फीसेमा। ये बीमारी है एम्फीसेमा। अब क्यों हो जाती है ये जब इसमें वायु कोशिकाएं जो बहुत पतली हैं, जब क्या हो जाती है इसमें कार्बन के कण, जो बहुत छोटे कार्बन के कण होते हैं, और उसमें क्या होता है उसको रास्ते को रुद्ध कर लेते हैं। जब रास्ते को रुद्ध कर लेते हैं तो एम्फीसेमा नामक बीमारी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जब गैसों का आदान प्रदान नहीं होने देंगे, विसरण की प्रक्रिया नहीं होने देंगे, तो क्या हो जाएगा, मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और वायु का आवागमन नहीं हो पाएगा। अब वायु जब फेफड़े में नहीं आएगा तो श्वसन की क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, और जो होगा विसरण की प्रक्रिया नहीं होने पाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी सुरक्षा कौन प्रदान करता है। तो इसको प्लूरा नाम की जो झिल्ली है ये उसके चारों तरफ आवरण बनाती है, जो उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है ना। तो हमने इसमें जो है शॉर्ट वीडियो है, लेकिन हमने क्या देखा, बहुत कुछ इसके विषय में पढ़ा है। देखा गया कि यहाँ की श्वसन तंत्र में क्या क्या अंग भाग लेते हैं, कौन सी बीमारियां होती हैं, और इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, है ना। आज इतना ही बताने के बाद जो है हम इसको समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे।